आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज के मुद्दा में आज बात करेंगे बिजली देगी किसको करंट। बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। 300 यूनिट उन्हें फ्री मिले। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मतदाताओं को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लग रही है, लेकिन इन सबके बीच चुनावी लड़ाई जन सरोकार के मुद्दों पर जा टिकी है। किसानों के मुद्दा, महंगाई की बात और फ्री बिजली के वायदे अब चुनाव में जमकर गूंज रहे हैं। हर सियासी दल फ्री बिजली के करंट से अपनी पार्टी को रोशन कर सत्ता के सिंहासन पर बैठने की लाइन बिछा रहा है, लेकिन मतदाता किसे करंट लगाएंगे, यह बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली का मुद्दा अब जमकर गूंज रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर सियासी दल यूपी में फ्री बिजली वाला जुबानी करंट दौड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने फ्री बिजली के लिए बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए समाजवादी पार्टी यूपी में वोटरों को लुभाने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए नाम लिखवाओ अभियान का आगाज बुधवार से करने जा रही है। जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस दाव ने सूबे की सियासत में नया करंट दौड़ा दिया है। ऐसे में अब चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या यूपी में फ्री बिजली सत्ता दिलाएगी। यूपी की सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार ने विरोधियों को हार का करंट लगाने के लिए 6 जनवरी को किसानों की घरेलू बिजली और ट्यूबवेल की बिजली बिल में 50% की छूट देने का ऐलान किया था। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए फ्री बिजली की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है। बता दें कि इसके पहले आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। प्रियंका गांधी ने भी यूपी में सरकार बनने पर किसानों का बिजली का बिल माफ और कोरोना काल में लिए गए बिजली का बिल हाफ करने की प्रतिज्ञा ली थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। यूपी चुनावी लड़ाई अब हिंदू, मुस्लिम और दलित सवर्ण से आगे निकल जन सरोकार के मुद्दे पर पहुंच रही है। चुनावी मौसम में किसानों से जुड़े मुद्दे, महंगाई से परेशान आम आदमी को राहत देने की बात के साथ जनता को फ्री बिजली पानी देने की आवाज सियासी दल बुलंद कर रहे हैं। रोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिसे सियासी दल जोर शोर से चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इसी कड़ी में मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फॉर्मूला भी अब वोटरों के बीच पहुंच रहा है, क्योंकि मुफ्त बिजली का करंट सीधे आम आदमी से जुड़ा है। इसी का सफल प्रयोग केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी पर राज करने के लिए किया, तो बिजली की बिसात के सहारे अखिलेश यादव वोट का बल्ब जलाकर सत्ता की चमक से फिर समाजवादी पार्टी को रोशन करने की आस में है। उत्तराखंड हो या पंजाब, चुनाव में मुफ्त बिजली सियासी दांव सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही चला था। अब यूपी में आपकी इस चाल की काट के लिए अखिलेश यादव मोहरे सेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और बंगाल में ममता मुफ्त बिजली से वोट उत्पादन का फार्मूला पहले ही अपना चुकी हैं। ऐसे में यूपी में भी चुनाव की लड़ाई अब बिजली पर टिक गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता यूपी विधानसभा चुनाव में बिजली का करंट किसे लगाते हैं। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दरअसल फ्री बिजली का जो फॉर्मूला है वो आम आदमी पार्टी का है। जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम,
उनका है और उसकी बदौलत दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी ने बनाई। लेकिन अब इस फॉर्मूले को सभी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। लगता है कि बिजली फ्री कर सत्ता हासिल की जा सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव रहा, जहां टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी ये वायदा किया था, उसका फायदा उनको भी मिला। लेकिन हालांकि शुरुआत जिसकी जो फ्री बिजली की है 300 यूनिट की बात जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसकी बात आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी थी कि अगर वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें और पंजाब की बात करें तो उसका असर काफी देखने को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रफत फातिमा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। रफत जी, आपका स्वागत है। हरनाम सिंह, किसान नेता है। हरनाम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रफत फातिमा जी आपसे ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था, अगर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उन्होंने कहा है कि बिजली बिल हाफ, आधे बिल की उन्होंने भी बात की है, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये बात, हालांकि उन्होंने पहले कही दी थी, जब नए साल का पहला दिन था तब उन्होंने इसका ऐलान किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे इसका जो 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुद्दा छूट ना जाए, पीछे ना हो जाए। अब वो कल से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पर ही जनता भरोसा करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी पर भी कर सकती है? रफत जी। नहीं, मुझे लगता है कि जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी जो उनके साथ खड़ा है। और चुनाव आते टाइम, सिर्फ चुनाव के नजदीक आते टाइम हमने वादे नहीं करे। हम शुरू से जनता की न्याय की लड़ाई में साथ रहे। अगर आप देखिए तो हम महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जो हो रहा था यूपी में, उनके साथ लगातार हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी लगातार उनके न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। अगर हाथरस की घटना पे आप देखेंगे तो वहां पे भी प्रियंका जी उनके पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी। अगर उन्नाव देखेंगे तो वहां भी प्रियंका जी लगातार खड़ी रही। लखीमपुर की घटना, किसानों पे जिस तरीके से भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई, उस पर भी प्रियंका जी सीतापुर जेल में रही और वहां तक गई, उनके न्याय की लड़ाई लड़ी। तो जनता, हमें लगता है, उनके साथ खड़ी होगी। और लगते ही नहीं, हम श्योर हैं कि जनता आज जो है अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। और प्रियंका जी चाहती हैं कि जनता के विकास की अब बात हो, और जो बांटने वाले लोग हैं उनको जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से जुमलेबाजी हुई, हवाई बातें करी गई, और जिस तरीके से विकास का जुमला, लेकिन रफत जी, जो फ्री बिजली की बात कही गई है प्रियंका गांधी की तरफ से भी कही गई, और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने तो कह दिया अगर हम सत्ता में आ गए तो उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो तो एक कदम और आगे बोल रहे हैं। तो वही काम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी? छत्तीसगढ़ में तो वो काम करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में तो हमने फौरन, जैसे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करा। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ कहा नहीं गया, करा भी गया। अगर आप छत्तीसगढ़ के काम देखेंगे तो हम तो छत्तीसगढ़ जाके भी देखा है, वहां का पूरी चीजें समझ के भी। लेकिन रफत जी, फ्री बिजली की बात हो रही, जहां आपकी सरकार है, राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर बिजली के बिल आधे क्यों नहीं कर दिए जाते? नहीं, अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो हम यूपी पे ही शायद हमें लग रहा फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रियंका जी यहाँ के भी फैसले ले रही हैं। और उन्होंने सिर्फ बिजली बिल की बात नहीं करी, उन्होंने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने अगर 40% कहा तो सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने कर दिखाया। तो सिर्फ हम कहते नहीं, करते भी हैं। तो आगे आप देखिएगा 2022 में अगर हमारी सरकार आती है और हमें जनता पूरी तरीके से फुल मेजोरिटी से कांग्रेस लाएगी। आज को अगर मुख्य विपक्ष में कोई खड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी है उनके साथ। तो अगर जब संघर्ष का दौर था, जब प्रियंका जी सड़कों पर जो है न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और पुलिस की लाठियों का सामना कर रही थी, उस टाइम प्रियंका जी थी सड़कों पर। तब सारे राजनीतिक दल घर में बैठे हुए थे। तो उस टाइम जो है ट्विटर और सोशल मीडिया से सारे बयान हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा फूंकने का काम तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो एक असर अब कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कितना फायदा और मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। हरनाम सिंह जी, अखिलेश यादव ने जब ये ऐलान 9 वर्ष के पहले दिन किया था कि हम अगर सत्ता में आए 300 यूनिट
फ्री बिजली जनता को देंगे, घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनकी बात कर रहे हैं, और किसानों को पूरी तरह से मुफ्त बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए। उसके बाद बीजेपी ने भी आनन फानन में किसानों के जो बिल हैं उसको आधा करने की बात कही, शहरी मीटर जो हैं उनको भी आधा करने की बात कही। क्या लगता है, किसानों का तो हित छिपा है इसमें, लेकिन किसान विश्वास किस पे करें, जो भारतीय जनता पार्टी उस पर या समाजवादी पार्टी पर? देखिए, ऐसा है कि जो आज की डेट में राजनीतिक पार्टियां जो वादे कर रही हैं, वर्तमान जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की और नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहांपुर में इसी 17 का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। गन्ने के जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम गन्ने के रेट 450 रुपए क्विंटल करेंगे। इन्होंने ये भी वादा किया था कि किसान की आमदनी दूनी करेंगे। इन्होंने ये भी वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। युवाओं को रोजगार की बात कही थी, महिलाओं के सम्मान की बात कही थी, व्यापारियों की रक्षा करने की बात कही थी। वादे तो इन्होंने बहुत किए थे, लेकिन क्या कोई वादा हुआ? लेकिन हरनाम सिंह जी, बीजेपी तो कहती है जो किसान निधि जो है उसका काफी असर देखने को मिल रहा है, किसान काफी खुश है, हर तिमाही में उसको 2000 रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा गन्ना भुगतान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने गन्ना का भुगतान भी किया और जो गन्ना मूल्य था उसको भी बढ़ाया। क्या उसका असर आपको नजर नहीं आता? हाँ, बढ़ाया। 5 साल में कितने पैसे बढ़ाए? शुगर क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा रेट बढ़ाए थे। अखिलेश यादव जी ने फिर उसके बाद में रेट बढ़ाए, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जितने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? अब 50% बिजली के दरें घटाने की बात कर रहे थे। मैं वही हरनाम सिंह वर्मा हूं। जब बिजली की दरें बढ़ाई जा रही थी तो गोमती नगर में जो नियामक आयोग है, नियामक आयोग का हमने घेराव किया था और कहा था कि किसानों पर ये भार न लादा जाए, और मैंने अपनी बात नियामक आयोग की उस अदालत में बैठ के कही थी कि बिजली की दरें न बढ़ाओ। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री यही योगी आदित्यनाथ थी, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हरनाम सिंह जी, जो डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बिजली के जो दाम बढ़ाए गए वो 2012 से 2017 के बीच 60% बढ़ोतरी हुई है, और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात करें तो 25%। तो बिजली के दाम तो समाजवादी पार्टी के वक्त ज्यादा बढ़ाए गए। डाटा तो भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहता है कि इन्होंने रिकॉर्ड एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदी है। डाटा तो ये भी कहता है। डाटा का कुछ देश के तमाम चैनल हैं जिनकी जिम्मेदारी है, मीडिया जगत के लोग हैं। लेकिन मैं हरनाम सिंह जी, मैं जिस डाटे की बात कर रहा हूं गलत नहीं है। 60% बढ़ोतरी बिजली की दरों में अखिलेश यादव के वक्त हुई है, और बीजेपी की सरकार में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं हुई, 25% हुई है। देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन बिजली विभाग से ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किसी विभाग में नहीं है। बिजली विभाग से एक गरीब किसान जिसका जो है 50 यूनिट भी नहीं बनते हैं, उसका 1.5-2 लाख रुपए बिजली ठीक है भेज दिया जाता है बिजली विभाग से, फिर वो कम कराने के लिए दौड़ा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। और हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि हम थोड़े से वही किसान हैं जो दिल्ली में आंदोलन, देश में आंदोलन चला तो जिन शब्दों से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने नवाजा है, वो प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं, कभी नहीं भूल सकती है। जैसा हरनाम सिंह जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि गन्ना का जो भुगतान है वो 14 दिन में हो जाएगा,
तो वो नहीं किया गया। आप समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गन्ना भुगतान 15 दिन के भीतर करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? अगर ये भी 15 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो इनका भी इलाज होगा। भारतीय किसान यूनियन ने, बहुजन समाज की जब सरकार थी तब भी टप्पल से लेकर लखनऊ तक आंदोलन थे। मायावती जी ने यही लखनऊ में बुला के किसानों को सम्मान किया। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, गौरव महेश्वरी जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गौरव जी, जैसा आपने हरनाम सिंह जी को सुना, बड़े किसान नेता हैं और तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन भी इन्होंने किए हैं, किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं हर मंच पर। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार, किसानों को लेकर उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया है। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी सरकार जब अपनी सरकार चलाती है तो सबसे बड़ी बात होती है नियत की बात होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे सामने वो डेटा रखा है जो बिजली विभाग ने अपने पास से जारी किया है। सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 रुपए 14 पैसे से लेके 11 रुपए 9 पैसे के बीच में पीपीए एग्रीमेंट किए, सारे दीर्घकालिक एग्रीमेंट किए बिजली खरीदने के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास था कि सस्ती बिजली कैसी खरीदी जाए, उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 रुपए 98 पैसे से 4 रुपए 19 पैसे बिजली खरीदी। इस बीच में पीपीए एग्रीमेंट किए गए। अब मैं आपसे एक सवाल छोटा सा करता हूं कि अगर 5 रुपए 11 रुपए के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार बिजली खरीदती है और वही बिजली 2 रुपए 98 पैसे से 4 रुपए के बीच में खरीदी जा सकती है, तो आखिर में इतनी महंगी बिजली क्यों खरीदी जा रही थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका मैं उत्तर आपको साफ साफ बता देता हूं कि उसका उत्तर यह है कि बिजली विभाग अखिलेश यादव जी ने अपने पास रखा हुआ था और पूरे विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार था और ये जो महंगी बिजली खरीदी गई थी, ये जनता का पैसा सीधे सीधे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। गौरव जी, बिजली का उत्पादन जो था उस वक्त कम था, बड़ा कारण ये बिजली का उत्पादन उस वक्त कम था। अब बिजली का उत्पादन ज्यादा है। अगर 2017 से पहले की बात करें तो 16,500 मेगावाट बिजली की क्षमता थी, आज वो 25,000 पहुंच गई है। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त की तब जरूरत थी। अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, अगर हम बिजली के विभाग के पहले सिस्टम की बात करते हैं, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ वीआईपी जिले चिन्हित थे जहां पे बिजली उनके वीआईपी क्षेत्रों में पहुंची थी और पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? हम पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि गांव स्तर पे, और सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है कि गांव के स्तर पे, ग्रामीण के स्तर पे आज 18 घंटा बिजली आ रही है, वहीं तहसील के स्तर पे 21 घंटा बिजली आ रही है और जिले स्तर पे 24 घंटा बिजली आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए पूरी प्रदेश की जनता वीआईपी है। और अभी जो अनुपूरक बजट आया उसमें यह पैसा अलग से सुनिश्चित किया गया कि कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर और तहसील स्तर तक भी 24 घंटा बिजली पहुंचे। तो एक मेजर रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में बिजली के संदर्भ में, बिजली विभाग में योगी सरकार ने करने की कोशिश की। अब मैं आपको एक फोटो याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने गठबंधन किया था। आपको याद होगा कि दोनों युवा जोड़ी एक रथ पर सवार थे और सवार थे जब कैंपेनिंग कर रहे थे, रथ चलते में अचानक से बिजली का मकड़जाल उनके ऊपर आ गया और पूरी प्रदेश की जनता ने वो फोटो देखी थी और लोग बहुत हंसते रहे कि जिस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की जो अपनी पूरी कहानियां सुनाई थी, उनके सिक्योरिटी वालों को डंडा पकड़कर बिजली के तार ऊपर करने पड़े, तब जाके उनका रथ मूव हो पाया। खैर, लोगों ने कहा कि बिजली के तार चाहे तो वो हाथ से पकड़ के भी ऊपर कर सकते थे क्योंकि बिजली आती ही नहीं है तो करंट लगेगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश में हमने पूर्व में सारे जो इन लोगों के सिस्टम थे वो हमने सब देखे हुए हैं, बिजली विभाग के किस तरीके से लूटपाट की गई है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम चाहे फ्री यूनिट के दावे, फ्री बिजली देने के दावे कर लें, हम बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी
और या समाजवादी पार्टी कोई भी दावा कर रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी अगर दावा कर रही है, तो मैं तो कहता हूं कि इससे बेहतर मौका नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सरकार है, आप एक काम क्यों नहीं करते कि उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर पहले उन 3 प्रदेशों में कर दीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता आपका साथ दे देगी। लेकिन जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं सरकार में आने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं जो वादा करते हैं निभाते भी हैं। लैपटॉप का वादा उन्होंने किया था, उसको निभाया। फ्री लैपटॉप का जो उन्होंने वादा किया उसको निभाया, और मुख्य विपक्षी पार्टी है तो जनता उनके वादे पर विश्वास करना ज्यादा चाहती। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, उनकी उसकी अपेक्षा निभाया कैसे जाता है निभाया कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था अखिलेश यादव जी ने। जब योगी जी की सरकार आई तो हमने जो बसपा और सपा के शासनकाल में मिलाकर जितना भुगतान हुआ था उससे कई गुना ज्यादा हमने 4.5 साल में 1,56,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गन्ना किसानों को। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, जो 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान अखिलेश यादव जी ने नहीं किया था उसका भी भुगतान हमने किया। तो कौन करता है कौन नहीं करता है ये साफ साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को। लेकिन गौरव जी, किसान तो अभी भी कह रहे हैं गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। किसान तो अभी भी लगातार कह रहे हैं गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। हरनाम सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, हरनाम जी ये भी इस बात को भी गवाही देंगे हरनाम जी की, जिस सपा के शासनकाल में उनका भुगतान नहीं हुआ, क्या उनका भुगतान हम लोगों ने नहीं किया? क्या आज जो भुगतान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या वो 10 साल में जितना दोनों सरकारों ने अपनी चलाई है उससे ज्यादा हमने भुगतान नहीं किया? हमारा प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर रिफॉर्म्स आए और आने वाले समय में चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, सबकी तकलीफें दूर हो और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार बने। हमारा पूरा प्रयास है। लेकिन गौरव जी, जैसा आपने कहा कि बिजली की बात की कि बिजली वो महंगी खरीदते थे, लेकिन जो बिजली विभाग में जो घाटा है वो घाटा कम नहीं हुआ है, घाटा अभी भी है। पहले 73,000 करोड़ था, आज के वक्त में 90,000 करोड़ है। तो घाटा नहीं कम हुआ है कि सरकार सोचे बिजली विभाग में घाटा नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं बिजली विभाग में घाटा है, और मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि जिस हिसाब से बिजली विभाग में पिछले 4 टर्म बीएसपी और एसपी ने अपनी सरकारें चलाई, बिजली विभाग को इन लोगों ने गर्त में ढकेल दिया, पूरा पैसा लूटपाट करके गबन किया। तो 5 सालों में आपने घाटा क्यों नहीं दूर कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में घाटा क्यों नहीं दूर कर दिया? अब आप सोच रहे हैं कि जो 30-40 सालों के घाटा है भारतीय जनता पार्टी 5 साल में पूरा कर दे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं समझता हूं आने वाले टाइम में मेरे पास आज पूरा बिजली विभाग से मैं डेटा निकाल के सुबह पता नहीं किसी कारण से निकाल के रखा हुआ था मैंने, अचानक से आपकी डिबेट पड़ गई। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय ले लूंगा और मैं बताऊंगा किस तरीके से रिफॉर्म्स पूरे बिजली विभाग में सरकार ने करने की कोशिश की है। आने वाले समय में घाटा भी दूर किया जाएगा, सस्ती बिजली भी देने का काम किया जाएगा, लेकिन फर्जी वादे नहीं किए जाएंगे। हम अच्छे से अच्छे तरीके से बिजली विभाग ठीक है। लेकिन गौरव जी, कहीं ना कहीं जो 1 तारीख को अखिलेश यादव ने ऐलान किया 300 यूनिट फ्री बिजली हम उत्तर प्रदेश में देंगे अगर सत्ता में आते हैं, तो उसके बाद 1-2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि जो किसान हैं उनकी जो बिजली के बिल है उनको आधा कर दिया जाता है, सिंचाई फ्री कर दी जाती है, शहरी उपभोक्ताओं के बिल को आधा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दबाव तो नजर आया अखिलेश यादव की इस घोषणा के बाद। ये काम क्या बीजेपी पहले नहीं कर सकती थी? ये तो प्रदेश की, देखिए, सपा की जब सरकार थी 5 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए और बेतहाशा दाम बढ़ाए गए। अभी आपने डिबेट जब शुरू हुई थी मैं सुन रहा था कि 2014 से लेकर 12 से लेकर 17 के बीच में सबसे ज्यादा बिजली के रेट बढ़े। आपने खुद अपने चैनल पर भी कहा, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही जब हमने पीपीए एग्रीमेंट किए तो हमने मात्र 3 बार बढ़ोतरी की और बहुत कम बढ़ोतरी की। हमने पूरी कोशिश की कि बिजली सस्ती कैसी मिले, और आज की डेट में अगर योगी जी ने निर्णय लिया है और बिजली सस्ती मिल रही है, अगर हमने कुछ देने का प्रयास किया तो ये तो प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम उनको बिजली सस्ती दे रहे हैं, लेकिन फर्जी के फ्री के वादे नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे साथ आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं जो फ्री बिजली के जो वायदे कर रही हैं तमाम सारी पार्टियां? हालांकि शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, लेकिन इसका फायदा बाकी पार्टियां भी उठाना चाहती हैं। देखिए, वर्तमान समय में राजनीतिक दल बांटने का काम कर रहे हैं। फ्री कोई बांट रहा है, कोई स्कूटर बांटने की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप बांटने की बात कर रहा है। अब मुफ्त बिजली देने की भी बात आ गई। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री की थी। ठीक है, उस समय शीला जी 3 बार से थी, एंटी इनकम्पेंसी थी, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, सही है आपने कहा कि
पावर कॉरपोरेशन का घाटा 90,000 करोड़। मैं तो एक चीज ही सोचता हूं कि आज के वर्तमान राजनीतिक दल कम, व्यवसायी ज्यादा हो गए। वो व्यवसायी इस नाते वो देखते हैं कौन सी चीज हम अपने ग्राहक को देने के लिए प्रलोभित करें कि ग्राहक जो है वो सीधे हमारे पास आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि एक के साथ दो मुफ्त। वही चीज इस समय चल रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रलोभन है, ये प्रलोभन है। अब अखिलेश यादव जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक और चीज कही। उन्होंने कहा कल से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे और जिनके नाम से बिजली के मीटर लगे हैं वही नाम लिखें। तो एक ये प्रचार भी हो जाएगा। उनकी रणनीति है कि हमारा कार्यकर्ता लाल टोपी लगा करके, इस समय कोरोना में जब रैलियां नहीं हो रही हैं तो घर घर जाके एक यही प्रचार करेंगे। और उसी में एक सवाल पूछा गया कि अगर किसी के मीटर रीडिंग महीने में 300 से ऊपर आई तो उसका क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ये है कि अगर 300 से ऊपर आएगी तो उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने फिर पासा पेश उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब हम इस पर भी विचार करेंगे। तो अभी कोई उनकी ऐसी योजना नहीं बनी, कोई कैलकुलेशन उन्होंने लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव ने बात कही थी अजय जी कि हमने तमाम जो बिजली के अधिकारी उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो उसको कैसे पूरा करेंगे, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटेंगे। बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। 300 यूनिट उन्हें फ्री मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज का कारवां एक बार फिर दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है जिसका नाम है सलोन विधानसभा। अब की बार सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। कौन अब की विधायक? सरकार ठीक है क्या थोड़ा जानवर से थोड़ा दिक्कत है। केल भी दे रहा, पेंशन भी दे रहा और किसान निधि भी दे रहा। किसान निधि भी पा रहे हैं, साल में 6,000 रुपया काश्तकार का दे रही है। तो लोग कहते थे सबका साथ सबका विकास, उसको इन्होंने दिखाया करके। इसको जो सब पे है तो यार भाजपा गवर्नमेंट है, नहीं छूट सकते हो, सपा गवर्नमेंट में छूट जाओगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भ्रष्टाचार वहाँ ज्यादा है। पर किसका परचम भारी रहेगा? सपा समाजवादी पार्टी, नो डाउट। लेकिन अब उसमें आप क्यों पैसा फालतू इन्वेस्ट करना है? आप बच्चों को इन्वेस्ट कीजिए, एक्सप्रेस वे बनवाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिए। राम मंदिर का मामला क्या बज रहा है? वहाँ पर ना हम तो चाहते हैं ना मस्जिद बने ना मंदिर बने, वहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, वहाँ बच्चों को डेवलपमेंट हो। क्या हमारे यहाँ की शिक्षा कहाँ जा रही है आज? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। 300 यूनिट उन्हें फ्री मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो फ्री बिजली की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने आज ये ऐलान किया है कि जो उन्होंने वायदा किया है सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, अब इसको एक अभियान का रूप दिया जाएगा। कल से उनके कार्यकर्ता लोगों के
घर घर जाएंगे और लोगों से फॉर्म फिल करवाएंगे। अब इसका कितना असर देखने वाला है, ये इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रफत जी बनी है। रफत जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी बिजली बिल हाफ की बात कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उन्होंने वादा किया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने स्कूटी, स्मार्टफोन्स, तमाम सारे वायदे किए हैं। तो तमाम लोगों का ये कहना है कि ये अखिलेश यादव को कॉपी कर रही कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे और कांग्रेस पार्टी जो है स्कूटी बांटने का काम कर रही है। फर्क इतना है, वो छात्राओं को बांट रही है, उन्होंने सभी को बांटे थे। कॉपी करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रियंका जी ने जो ये फैसले लिए हैं वो ऐसे ही नहीं ले लिए। वो पूरे यूपी में जगह जगह गई हैं, हर जिले में देखा उनको, जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स लगी उसको देखते हुए इन्हें फैसले लिए। और किसी को कॉपी करने की कांग्रेस क्यों क्या जरूरत है? कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस की विचारधारा सब आप जानते हैं कि कांग्रेस से सुई से जहाज तक अगर किसी ने कुछ बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, तो उस पर उसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज जिस तरह की संघर्षों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ प्रियंका जी लड़ रही है। तो हमें कॉपी करने की जरूरत, कॉपी करने की जरूरत है। कॉपी करने की जरूरत इसलिए ना रफत जी, हमसे कॉपी करने की दूसरों को जरूरत। 35 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है, अस्तित्व खत्म हो गया है कांग्रेस पार्टी का। अब वापसी करनी तो कॉपी तो करना होगा, और कॉपी करने में बुराई क्या है? अगर कॉपी करने से सत्ता हासिल होती तो उसमें बुराई क्या है? हासिल करने के लिए नहीं, हम तो जनता के विकास की बात कर रहे हैं। हम तो जनता के जो न्याय की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। कॉपी करने और ना करने की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका जी बार बार कह रही है हम जनता के विकास की बात करेंगे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। आज जिस तरीके से पोलराइजेशन का खेल हो रहा है वो आप सब, पूरा देश जान रहा है। जनता जब कोरोना में जो है परेशान थी ऑक्सीजन के लिए, तब कौन उसके लिए खड़ा था? आज बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है। अपना 5 साल का रिपोर्ट पहले दिखाए भाजपा, तब आगे की बात करे। जनता तो तभी कबूल करेगी जब पिछला 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देगी कि जनता से हवा। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, ये 2024 की तैयारी कर रही हैं। 22 में एक जमीन बनाने की कोशिश है कि जमीन अगर अच्छी बन गई तो फसल भी अच्छी उग जाएगी। 24 की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं, हम 2024 में भी, और 2022 में आप देख लीजिएगा नतीजे। जिस तरीके से जो है प्रियंका जी लगातार संघर्ष कर रही है, जमीन पे दिख रहा है, अगर कोई तो सिर्फ प्रियंका जी दिख रही है। लेकिन एक रफत जी एक बड़ा रिस्क भी है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर जिस हिसाब से ऐलान किए जा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रही है प्रियंका गांधी, काबिल तारीफ है, असर जरूर डाला है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन ये असर वोट में तब्दील हो पाए इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपी की राजनीति काफी अलग है, काफी जुदा है। लेकिन अगर जैसे दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और उन दावों पर सच साबित ना हुई और फायदा ना पहुंचा, तो क्या लगता है कि एक बड़ा रिस्क भी है प्रियंका गांधी वाड्रा के अस्तित्व को लेकर भी, उनके चेहरे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में? देखिए, यहाँ अस्तित्व की कोई लड़ाई नहीं है। जिनके अस्तित्व को खतरा होता है वो ये सत्ता की लालच रखते हैं। जिनका इतिहास हो गया है, जनता के लिए ही बलिदान दिए हैं, शहादतें दी हैं, जिनका उनके अस्तित्व को खतरा नहीं होता। तो चुनाव में सफल होना असफल होना आप क्या मानती है? अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी सफल ना हुई? हम जनता की सेवा में लगे हैं और हमारा पूरी उम्मीद है जनता भी अपने मुद्दों के लिए अब बिल्कुल समझदारी से जो है वोट करेगी। और जिस तरीके से जनता ने झेला है, अभी कोरोना में आपने देखा कि हम बैठे, आप बैठे, कोई ऐसा यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोरोना का अपना न खोया हो कोरोना में। और जिस तरीके से गंगा पे लाशें बही हैं वो पूरे देश ने देखी हैं। तो आज हालात ये बन गए कि आज लोग महंगाई से टूटे जा रहे हैं। कहां से कहां सब्जी, एक आसान छोटी सी चीज है, सब्जी नहीं खा पा रहा इंसान। एक टमाटर 100 रुपए किलो बिका है। तो हालात ये है कि लोगों की कमर तोड़ महंगाई से गृहिणियों से पूछिए, जो लोग अपनी रसोई में बजट नहीं संभाल पा रही है। तो आज हालात ये है कि हर तरफ से जो है जनता बेचैन है। तो 2022 में मुद्दों पे चुनाव होगा और जनता अपने विकास के लिए, हमें पूरी तरीके से यकीन है कि प्रियंका जी को चुनेगी और कांग्रेस को चुनेगी। ठीक है, वीरेंद्र यादव जी जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। वीरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। जी वीरेंद्र जी, आज अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जो उन्होंने वायदा किया है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, अगर सत्ता में आते हैं, अब उसको लेकर कल से एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो ये जो घोषणा की थी नए साल के पहले दिन पर, तो आपको ये लगा कि मुद्दा कहीं पीछे ना छूट जाए, एक बार फिर से उसको हवा दी जाए?
इसको लेकर अभियान शुरू करेंगे, जहां बाकी पार्टियां लोगों के बीच जाएंगी वोट मांगने के लिए अपने विकास कार्यों को लेकर, वहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी है उनके जो कार्यकर्ता हैं फॉर्म लेकर जाएंगे। कितना अलग रहेगा बाकियों से वीरेंद्र जी? अलग क्या है, समाजवादी पार्टी जब भी वादा करती है उस वादे को पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया है। तो समाजवादी पार्टी ने जब ऐलान कर दिया था 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। हमारा देखकर भारतीय जनता पार्टी ने उस बिजली बिल को आधा करने की घोषणा की है। कहीं न कहीं जब इनको लगा कि सत्ता से हम बाहर जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने जब ऐलान कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उससे काफी कोसों दूर हो गई है। जनता इनको नकार चुकी है। इनके अब बहकावे में, भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में जनता आने वाली नहीं है। और 2022 में जो हम लोग कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे और फार्म भी भराएंगे। फार्म भराने के बाद उनको अवगत कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। जनता का वैसे ही पहले से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास और भरोसा जगा है। जब हम लोग मीटिंग में जाकर कह रहे हैं तो जनता ने इसको बहुत मजबूती से लेकर के लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन वीरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जब ये ऐलान किया था, ये घोषणा अखिलेश यादव ने की थी, उसके बाद बीजेपी ने 1-2 दिन के भीतर ही एक नया ऐलान कर दिया कि जो किसान हैं उनकी बिजली फ्री होगी सिंचाई के लिए और बाकी लोगों के जो बिल हैं उनकी जो यूनिट दर है उसको आधा कर दिया। तो बाकी लोगों को तो ये लग रहा होगा कि मौजूदा पार्टी ने तो रेट तो कम कर दिए हैं, ये तो सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, इसका क्या भरोसा? जनता ये मान गई है भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा विश्वास करते हुए जनता जो है मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए। इसलिए उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की बातों पर इसलिए भरोसा है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा ऐलान किए हैं, अपना घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया था, तो 3.5 साल में उस घोषणा पत्र को पूरा करने का काम किया है। ठीक है। हरनाम सिंह जी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सत्ता में आएंगे किसानों को पूरी तरह से बिजली मुफ्त देंगे। इसके पहले की अगर बात करें तो नहर से सिंचाई की फ्री व्यवस्था अखिलेश यादव ने पिछले कार्यकाल में भी कराई थी, तो विश्वास तो किया जा सकता है। और अन्य संकल्प भी कल उन्होंने लिया, किसान नेता जो लखीमपुर के थे तेजिंदर सिंह बिक्र, उनके साथ कैसे देखते हैं? देखिए चौहान साहब, ये एक चलन आया है राजनीति में, जब चुनाव आते हैं तो किसान को, गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, सभी धर्मों को, सभी राजनीतिक दल के लोग कुछ न कुछ देने का फ्री वादा करते हैं। मेरा यहाँ पर सोचना दूसरा अलग है। देखिए, इस देश का किसान, इस देश का आम नागरिक किसी भी राजनीतिक दल से कोई चीज फ्री नहीं चाहता। आजादी के बाद चौहान साहब इस देश में सबने विकास किया, राजनीतिक दल के नेताओं ने विकास किया। अन्न की बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्न दे रही है, जो राशन दे रही है, इसको मुफ्त क्यों दे रही है? अरे सुन लो वीरेंद्र जी, आएंगे आपके पास। इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल नहीं हो रहा है, हरनाम सिंह किसान नेता उनसे जवाब ले रहे हैं। हरनाम सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ सभी से ये बात कह रहा हूं कि जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं, किसान को आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है, तमाम टीवी चैनल, मीडिया और जो जिम्मेदार लोग सब के सब उस बात पे चर्चा नहीं करते। गन्ने की लागत अगर 400 आ रही तो 350 रेट क्यों मिल रहा है? शाहजहांपुर का जो गन्ना शोध केंद्र है वो कह रहा कि 400 लागत आ रही, फिर 350 क्यों मिल रहा? अभी बात हो रही कि 90,000 करोड़ कितने घाटे में है बिजली विभाग,
घाटे में क्यों है? एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति, मैं देखो सीधा सरल गांव का किसान आदमी, एक मूंगफली बेचने वाला आदमी अगर 500 रुपए की मूंगफली 5 किलो लाता है तो वो बेच के अपने 2-4 जो परिवार के सदस्य होते हैं उसमें उसका परिवार चलता है। बिजली विभाग घाटे में क्यों गया? और घाटे में गया, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि न समाजवादियों का है, कांग्रेस ने ये किया। अरे भैया, समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबने बहुत बुरे कांड किए थे, तभी तो तुमको पूर्ण बहुमत में लाए थे। आपने क्या किया? जब 750 किसान हमारे शहीद हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट पे बैठ के कहते थे ये बिल वापस नहीं होगा, संशोधन करा लो। ये मोदी जी हैं जो निर्णय ले लिए, पीछे नहीं हटते। मोदी जी 3 कानून वापसी की भी बात कहे और देश के किसानों से माफी भी मांगे। तो हम ये कहते हैं कि मोदी जी की कौन सी बात पे विश्वास इस देश का किसान करे? भारतीय जनता पार्टी की किस बात पे देश का किसान मजबूत? लेकिन हरनाम सिंह जी, गौरव जी तो बोल रहे हैं कि किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया, चाहे वो राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की, चाहे केंद्र सरकार, किसी ने आज तक नहीं किया। इन्होंने जितना क्रियाकांड कर दिया, देश का राज्य का गृह मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया, कोई नहीं चढ़ाया अभी तक। जब 750 किसान हमारे शहीद हो गए तब देश के प्रधानमंत्री एक काल जो दूर पे थे वो 9 बजे सब फंस के टीवी पे बैठ के माफी मांग रहे हैं। इतना न कांग्रेस कर पाई, न बहुजन समाज कर पाई, न समाजवादी कर पाई। कम से कम उन 750 किसानों को मारने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, वो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो। ये जब 750 लोग शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद लेकिन ये कहते हैं ऐसा कोई डाटा नहीं है कि आंदोलन में ये किसान शहीद हुए हैं। वो तो कहते हैं एक भी किसान शहीद नहीं हुआ है, हम मुआवजा भला क्यों दें? 10 मार्च को इनका जो दिमाग की चस्कू है ना, दिमाग जो दरवाजा किसी कारण से अहंकार में बंद हो गया, वो 10 मार्च को इनका खुल जाएगा। इनको पता लग जाएगा कि कितने किसानों के क्रियाकांड इन्होंने किए हैं, तो इनको पता लग जाएगा। ये दरअसल ऐसा है, सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब इस देश में ना चुनाव होंगे, न कोई दूसरी पार्टी आएगी, और सबसे बड़ी बात चौहान साहब बता दे, अगर झूठ बोलने की इस देश में कोई सबसे बड़ी पाठशाला है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। अगर झूठ बच्चों को बुलवाना है तो इनके 2 स्कूल खुले हैं, एक नागपुर में और भारतीय जनता पार्टी का। झूठ सीखना हो अपने बच्चे को, कोई पीएचडी का सर्टिफिकेट लेना हो तो इनके वहां चले जाओ, मिल जाएगा। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। और लेकिन हरनाम सिंह जी, जनता बेचारी क्या करे? जनता को विश्वास तो करना ही होगा ना नेताओं पर। जब चुनाव होते हैं, नेता तमाम वायदे करते हैं, तो किस पर विश्वास करे? आप ये मानते हैं समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है? भाई, अब तो फ्री का जमाना भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे कि ये फ्री का बांटने का एक चलन चुनाव में आता है। ये बात सही है। तो अब ऐसा है, 15 लाख के चक्कर में मोदी जी आ गए थे, किसान की आमदनी दूनी करने के चक्कर में योगी जी आ गए थे। अब भैया जो बिजली के बिल माफ करेगा और जो फ्री सिंचाई, जवाब ले लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी, जैसा आपने अभी ब्रेक से पहले कहा कि जितना काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी ने नहीं किया। आपने एक वायदा यह भी किया था किसानों की जो आय है उसे दोगुना करेंगे। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई गौरव जी? देखिए, ऐसा है, हरनाम जी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सर धस के बैठ गए, ऐसे शब्द मैं भी बहुत सारे बोल के बढ़िया सा भाषण टीवी डिबेट पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, बोलने से पहले थोड़ी सी गरिमा जरूर रहनी चाहिए। खाली मोदी जी समझ के उनको मत कुछ बोलिए, उनको देश के प्रधानमंत्री समझ के भी कुछ बोलिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा।
और बाकी आप आरएसएस, बीजेपी, झूठ, कार्यशाला ये सब बोल रहे हो, उससे आपका व्यक्तिगत जो आपका इंटेंशन है किसी सरकार के प्रति या पार्टी के प्रति वो भी साफ साफ दिख जा रहा है। इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा इनकी बातों पे कमेंट नहीं करना है। हाँ, मैं आपकी बात पे आता हूं, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आय दोगुना करने के लिए और क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने चाहे एफपीओ के माध्यम से हो, चाहे ओडीओपी के माध्यम से हो, तमाम ऐसे स्कीम, चाहे अगर उनको आप देखिए कि जो जिस तरीके से भुगतान करने का प्रोसेस सरकार ने रखा कि गन्ना किसानों को कैसे भुगतान पहुंचे, और अगर हमें किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती तो जिस तरीके से कुल मिलाकर गौरव जी आय तो दोगुनी नहीं हुई ना, जो वायदा किया था सरकार ने, आय तो दोगुनी नहीं हुई। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हम पूरे प्रयास करते हैं कि किस तरीके से काम करें। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या कभी आपने सुना है कि किसी किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाओ? अरे यही कांग्रेस की सरकार में सालों पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र सरकार से पैसा चलता है और आते आते यहाँ पे 10 पैसा बच जाता है। ये डायलॉग गौरव जी बहुत पुराना हो गया है और केंद्र में आपकी सरकार को काफी वक्त हो गया है, 8 साल आप बिता चुके। अब ये मत कहिए कि पहले क्या होता था, आपने किया अच्छी बात है, लेकिन किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात है कब पूरी होगी, कब दोगुनी आय होगी? इसमें नहीं बोला था हरनाम जी, ये जुमले आएंगे हरनाम जी, आएंगे हरनाम जी, आपके पास आएंगे हरनाम जी। गौरव जी बीच में नहीं बोले थे हरनाम जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब आपने तमाम आरोप लगाए उन्होंने बीच में नहीं बोले। ठीक है गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हरनाम जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात पूरी होने दीजिए, डिबेट में गरिमा भी बनी रहेगी। तो जिस तरीके से देश के इतिहास में आप देख रहे हैं, पहली बार हो रहा है कि हम किसानों को डायरेक्ट पैसा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। सरकार कहीं भी बेईमान होती, सरकार के इंटेंशन खराब होते तो आज हम किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम नहीं करते। आज हम उनको जिस तरीके से गन्ना किसानों को भुगतान की प्रक्रिया अपनाई, जिस तरीके से उनको भुगतान करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की और हमने करके दिखा दिया। ये कोई आंकड़े नहीं है, ये वो पैसा है जो किसानों के पास पहुंच चुका है भुगतान के बाद। तो जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में आय भी दोगुनी होगी और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान कहता है जो लागत आती है, जैसे गन्ना उगाने में जो लागत आती है, लागत इतनी ज्यादा होती है, जो समर्थन मूल्य मिलता है वो उतना कम होता है, उसको लेकर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आप जो डीजल के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं उसको लेकर भी किसान नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। एक सरकार चल रही है जो हर चीजों पे अपनी आंख लगा कर रखती है, देखने की कोशिश करती है कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है। और एक बात, अभी डिबेट में कुछ देर पहले जब आप शुरुआत हुई थी डिबेट की, तो ब्रेक के टाइम मैंने एक आंकड़ा निकाला था। आपने मुझसे कहा था कि जिस तरीके से पहले ज्यादा मेगावाट, पहले कम मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, अब ज्यादा हो रहा है, इसलिए बिजली पहले महंगी खरीदी जाती थी। अभी मैंने एक आंकड़ा देखा, 26,937 मेगावाट इस समय बिजली का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज डिबेट का टॉपिक भी बिजली के ऊपर है। तो मैं आपकी जानकारी में लाता हूं कि 26,937 मेगावाट का जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली के विभाग में हो रहा है, वो 4,000 मेगावाट समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा हो रहा है। मतलब बिल्कुल 16,500, उस वक्त 16,500 था। ठीक है, देखिए उनकी जब सरकार गई है तब 4,000 मेगावाट, इससे कम होता था, मतलब 23,000 मेगावाट होता था। 27,000 में 4,000 घटा दीजिए। अब आइए आप दूसरे आंकड़े पे, जो ये इन्होंने पीपीए के तहत भुगतान किए, एग्रीमेंट किए हुए थे, 5 रुपए से 11 रुपए किए हुए थे। अगर 27,000 की जगह आज समाजवादी पार्टी में 23,000 मेगावाट होता था तो 15% नीचे होता था। तो मैं 11 रुपए से 15% नीचे कर देता हूं, तो 9.5 रुपए में बिजली खरीद रहे थे वो लोग। तो इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी 4 रुपए में बिजली खरीद रही है। तो मेरे को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि बीच का 5-5.5 रुपए कहां जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था। और ये विभाग में डंके की चोट पे कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी के पास बिजली विभाग था, 11 रुपए में पीपीए के एग्रीमेंट हो रहे हैं और वही 4 रुपए आज भारतीय जनता पार्टी एग्रीमेंट कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है। कोई क्यों नहीं इस डिबेट में या किसी भी डिबेट में इस बात पे बात करता है कि आज 4 रुपए से 4 रुपए के बीच कौन खा रहा था पैसा, ये कौन पैसा नहीं खा रहा था? जो बिजली की सप्लाई है वो तो बेहतर हुई है, इसमें नो डाउट। इसमें तो ये कहेंगे बिजली की सप्लाई जो उत्तर प्रदेश में है वो बेहतर हुई पहले से। वीरेंद्र जी, किसने प्लांट लगाया है? लेकिन जो कारखाने लगाने, जो बिजली कारखाने लगाने के काम की जो शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, आज जो उत्पादन क्षमता बढ़ी उन्हीं से बढ़ी है। हालांकि अब इस दिशा में और भी काम किए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी, तमाम जगह पावर प्लांट की शुरुआत की थी।
तो वहीं से आज उत्पादन क्षमता बढ़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गौरव जी, ये किसकी देन है? देखिए, अरे भाई, आपकी सरकार चली गई, आपने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसको उत्पादन करके तो दिखाया ना भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 4000 मेगावाट आपने करके दिखाया ना। आपकी कोशिश थी, लेकिन ये तो कहेंगे ना गौरव जी, अखिलेश यादव की नीयत साफ थी। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, उसकी शुरुआत भी उन्होंने की थी, तो नीयत में खोट नहीं था। पावर प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में अखिलेश यादव ने काफी काम किया। आज उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है। बिजली सप्लाई बढ़ गई, लेकिन जो बिजली के रेट है उस पर बढ़ोतरी होती रही है। भले ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने रेट बढ़ाए हो, कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नहीं किए, योगी सरकार ने कम नहीं किए, बल्कि 25% बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने भी की है इन 5 सालों में। आज गूगल का जमाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप उद्घाटन कर दीजिए और उसके बाद बने ना, गूगल का जमाना है, आप एक फोटो निकाल कर दिखा दीजिए कितना एक्सप्रेसवे इन्होंने कंप्लीट कराया था। सोच, यहाँ सोच की बात हो रही है गौरव जी। सोच, जो विजन था, विजन में बुराई नहीं थी, विजन, सोच, नियत में बुराई नहीं थी। शुरुआत की सरकार आपकी ना आती तो अखिलेश यादव से पूरा कराते, वो अलग बात है, लेकिन सोच तो अच्छी थी। 4 रुपए की बिजली को 11 रुपए लोग खरीद रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ऐसी नियत से क्या फायदा? अरे चौहान साहब मुझको देखो, ऐसा है जी, कोई आप चर्चा कर रहे हो, किसान का भाई मेरे धान आज भी 1200 रुपए के ऊपर नहीं खरीदा जा रहा। आप भारतीय जनता पार्टी और उनके आंकड़े, बिजली दरों की बढ़ोतरी, सब कुछ बात कर रहे हो। बता दे कहा किसान का धान खरीदा जा रहा? पड़ोस में 12 बल्कि है, 300-400 टाली थे, वहां का जिलाधिकारी कैसे बात कर रहे हैं? आप हरदोई का देख लो, सीतापुर का देख लो, लखीमपुर का देख लो, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी बात करते रहते हैं। जो क्रय केंद्र हैं वहां पर भी घालमेल होता है। भाई चौहान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, किसानों का बड़ा फायदा हो गया, 2000 रुपए उसके खाते में जा रहे हैं। जिसका 50 क्विंटल धान है, 800 रुपए जोड़ लो, कितना उसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, अरे भीख देने की क्यों बात कर रहे हो भाई आप? बिल्कुल, जनता ये देख रही है कि किसानों को कितना फायदा पहुंचा है, और वो क्रय केंद्रों की तस्वीर में अक्सर दिखाया करते हैं कि कितना किसान परेशान है, उसकी खरीदारी नहीं होती। उस पर भी हम खबरें चलाया करते हैं, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। जैसा कि आपने बताया, हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, एक बार फिर से आप ही के पास आएंगे। अब जो फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या कितना आसान होगा अखिलेश यादव को ये वायदा पूरा करना, क्योंकि बिजली विभाग पहले से घाटे पर है, और भार बढ़ जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं? शैलेंद्र जी, अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही कि किसान पूरी तरह खुश है। ठीक है, अगर किसान खुश है तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का भरपूर वोट उन्हें मिलेगा। अब आपके सवाल पर आते हैं कि अखिलेश यादव ने आज ये कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, मुफ्त देंगे। ऐसा उन्हें अपनी जेब से कोई पैसा देना नहीं। तमाम योजनाएं हैं, जैसे किसान योजना है, किसान पेंशन योजना, एक योजना वो भी लादेंगे। कोई अपनी जेब से कोई व्यक्ति नहीं देता है, ना कोई पार्टी देती है। वो उसी में से घालमेल करके, इधर से करके उधर से करके। अब एक बात तो आप मानिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 4.5 वर्षों में कोई नया पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। जहां तक मेरी पहले जो लगे हैं उन्हीं का उत्पादन क्षमता बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। आपने एक और सवाल किया है कि ये जो मुफ्त की चीजें दी जा रही हैं, मैं तो इसका प्रबल विरोधी हूँ। ये मुफ्त का होना नहीं चाहिए। अब राशन भी आप मुफ्त दे रहे हैं। अजय जी, ये भी सवाल है कि जो आपने पहले बढ़ोतरी इतनी कर दी थी, अगर 2012 से 17 के बीच की बात करें तो 60% बढ़ोतरी बिजली के दरों में की गई। अगर बढ़ोतरी इतनी ज्यादा ना की जाती तो फ्री की नौबती ना आती। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली के रेट्स क्या हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता ये भी बता दें कि 4 साल पहले क्या थे। आज पर यूनिट बिजली, घरेलू बिजली 8.5 रुपए है, घरेलू बिजली। और अगर एक लिमिट से ऊपर उपयोग हो जाए घरेलू बिजली तो रेट्स बढ़ते जाते हैं। मैं तो अभी आप ये बताया, विद्वान हमारे किसान भाई ने कहा
गन्ना किसानों का पूरा भुगतान अभी तक के नहीं हुआ। और तो और जितनी चीनी मिले हैं उसमें अधिसंख्य चीनी मिले ऐसी हैं जो अपने यहाँ विद्युत का उत्पादन करती, चाहे बिजनौर की चीनी मिल हो, नजीबाबाद की चीनी मिल, 20 चीनी मिलों ने अपने यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। और अगर वो अपने द्वारा उत्पादित विद्युत बिजली अपने यहाँ नहीं खर्च कर सकते, उनको सरकार को देना पड़ता, बिजली विभाग को देना पड़ता, क्या उसका पेमेंट उन चीनी मिलों को मिल गया है? नहीं मिला। आज की डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों से जिन शुगर मिल्स ने अपने यहां बिजली का उत्पादन करके पावर कॉर्पोरेशन को दिए, उनका नहीं। उनको कहा गया कि आप गन्ना किसानों को एडजस्ट करिए, ठीक है, वो भी बात है, इस साथ ले उस साथ दे, लेकिन गन्ना किसानों का कितना भुगतान हुआ? बिल्कुल, ये भी एक अहम गन्ना किसानों के भुगतान की जब बात आती तो भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि हमने सारा भुगतान कर दिया, लेकिन किसान अभी भी कहते हैं कि पूरा भुगतान नहीं हुआ। लेकिन जो फ्री बिजली का अब ये फॉर्मूला है, किसको कितना फायदा पहुंचाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे बिजली की फ्री पॉलिटिक्स को लेकर, जहां अखिलेश यादव ने पहले यह ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिलेगी, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अब कल से अभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि जहां बाकी पार्टियां वोट मांगने के लिए जाएंगी लोगों के बीच, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होनी है, वहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी कार्यकर्ता हैं एक फॉर्म लेकर जाएंगे, वो फॉर्म फिल कराएंगे कि आपको 300 यूनिट के रूप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन, हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र